गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमसे जुड़े हुए और आगे भी जुड़ने वाले सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, साईं प्रणाम। आज का दिन बहुत ही पुण्य है। पुरुषोत्तम मास का गुरुवार, पूर्णमासी, और आज से शुरू हो रहा है फेसबुक लाइव पर साईं महापरायणम। इस कार्यक्रम में आप मिलेंगे ऐसे साईं भक्तों से जिनकी ज़िंदगी में बाबा ने न जाने कितने चमत्कार करे हैं, और हम उन भक्तों से बात करेंगे और जानेंगे कैसे बाबा उनके जीवन में आए, कैसे बाबा ने उनका जीवन बदला और हमें उनसे क्या शिक्षा मिलती है, क्या क्या हम उनसे सीख सकते हैं। आज हम मिलेंगे उन भक्तों की जोड़ी से जो 2 पीढ़ियों से बाबा से जुड़ी हुई हैं। बाबा के भजनों की वर्षा हो, ज्ञान का भंडार, बाबा से जुड़ी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, और बाबा ने न जाने कितने चमत्कार उन लोगों की ज़िंदगी में करे हैं। तो आइए आमंत्रित करते हैं विश्व प्रसिद्ध भजन गायक सक्सेना बंधुओं को। और एक निवेदन आप सभी से, जो भी साईं भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कृपया कमेंट में ओम साई राम लगातार लिखते रहें, ताकि हमें पता चलता रहेगा कि वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो तो वो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में लिख के। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री अमितानंद सक्सेना जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है। हमारे साथ प्रोमो भी उन्होंने शूट किया, अपने पिताजी के साथ भी उन्होंने प्रोमो शूट किया है, और तकरीबन 15 से 20,000 व्यूज़ हो चुके हैं उनके। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि एक ट्रेलर, एक प्रोमो के ही अगर इतने व्यूज़ हो चुके हैं, तो आगे चलकर ये जो कार्यक्रम लाइव है उसमें व्यूज़ आएंगे, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्वागत करते हैं सक्सेना बंधुओं जी का। नमन करता हूँ श्री सुरेंद्र सक्सेना जी का और उनके पुत्र श्री अमितानंद सक्सेना जी का। आप दोनों को ओम साई राम, साईनाथ महाराज की जय। कैसे हैं भूपेश जी? बहुत बढ़िया भैया, आपका आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार आपका। आप सबका प्यार भैया, बाबा जी का प्यार, सब आपकी। और बताएं भैया जी, एक बार सुंदर सा जय घोष, सुंदर जय घोष कर दीजिए। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बहुत आनंद मिला है, और कहते हैं कोई भी शुभ काम करना हो तो
तो मेरी एक निवेदन दो लाइनें हाँ जरूर भैया। गणेश जी के ऊपर तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर बदन करऊ अनुग्रह सो राशि शुभ गुण सदन बुद्धि राशि शुभ गुण सदन सुख के दाता गणपति बाबा सुख के दाता गणपति बाबा स्वीकारो प्रणाम स्वीकारो प्रणाम दूर करो भक्तों की बाधा पूर्ण हो सबका स्वीकारो प्रणाम। आवाज भैया थोड़ी सी ऑडिबिलिटी, भैया थोड़ी सी अपनी आवाज बढ़ाइए आप हाँ प्लीज थोड़ी सी अपनी आवाज बढ़ा लीजिए। अब बताइए, अब आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। अच्छा सुरेंद्र जी, सबसे पहले मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। कैसे बाबा आपके जीवन में आए? कैसे आपको ये एहसास हुआ कि आपको भी भजन गाने चाहिए? दरअसल क्या है कि मैं कभी भजन नहीं गाता। रेडियो स्टेशन और टीवी पे मैं भजन गाया करता, लेकिन यह है कि बहुत करके सुना रहा हूँ आपको। 75 से लेकर 77 तक इमरजेंसी लगी हुई थी। उसके बाद ऐसा टाइम आया कि जैसे कि सोने को कहा जाता है, वही आग में चल रहा था। एक्सीडेंट हुआ, टाइफाइड हुआ, लग कर गया, बहुत सारी परेशानियां। उसके बाद में सच बताऊं तो बाबा का निरंतर सप्ताह चलता रहा कि बाबा परेशानियों से निकाल। तो बाबा के ऊपर ये उन दिनों में बहुत आया और बाबा के भजन नहीं गा। तो क्या हुआ कि एक दिन नवंबर का महीना था और घर के अंदर बहुत जबरदस्त खुश, वाइफ भी नहीं सोती थी, मैं भी नहीं सोता था, शोक भी सोता था, कुछ ना कुछ बोलता रहता था जुबान में। तो क्या हुआ कि बाबा आ गए, मैंने चरण पकड़ लिए। मैंने कहा बाबा आपके इतना करीब होते हुए मेरी क्या कमी रह गई है, कष्ट हुआ। बाबा बोले सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब मेरी असाइनमेंट थी, कुछ गजलों के इवेंट्स के प्रोग्राम थे। मैंने कहा ठीक है बाबा, आपने बोल दिया तो मैं सब छोड़ देता हूँ। सब छोड़ दिया। बड़े बड़े गाने के कलाकार अशोक गुनवानी, जस्सी जी, सब घर पे आके बैठे कि भैया क्या बाबा का वक्त है। 67 से बाबा की भक्ति थी, 77 तक, अक्टूबर 77 तक भजन में। मैंने कहा भाई मैं गाऊंगा कुछ भी हो जाए। फिर लोधरोड मंदिर पे उन दोनों गायकी का इतना नहीं था। एक हरिओम शरण की बहुत थोड़ा सा भी कभी कभी बड़ी तरीके से आजकल तो भजन सम्राट है, तो वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने वहाँ की जो हमारे शिरडी से ही आया। सुरेंद्र जी एक सेकंड अमित भैया जरा चेक करेंगे, वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। हाँ जी बोलिए भैया।
मैंने कहा वॉइस थोड़ी सी इको हो रही है। यहाँ तो कुछ है नहीं भैया मेरे घर में तो। बेटा हम तो ना माइक पे अच्छा नॉर्मल बैठे हुए हैं और यहाँ तो एको नहीं है समथिंग विद ओके, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। भैया मैं चलो भैया सेटिंग देखते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, पापा की आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही थी। थोड़ा पास आ जाए। नजदीक आता हूँ सर। आपको और थोड़ा आगे कर दिया मैंने। हाँ जी। अब बात करें। तो हमने कहाँ से सुना सर आपने? कि वो आपके घर आते हैं और हाँ लोधी रोड मंदिर की बात बता रहे थे आप। हाँ, जब घर आए तो उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ के भजन गाया कर, सीटियां बजाया कर। मैंने कहा हाँ ठीक जी। है। मैं रोता रहा सारी रात, बात भी रोती रही। और उसके बाद दो जो पुजारी थे, मेन पुजारी पांडे जी, वो शिरडी से ही आए थे, बाबा के बहुत करीब। तो वो जानते थे कलाकार है, आता है बाबा को मत्था टेकता है, जब भगवान ठीक हो जाता है मत्था टेक लेता है, कभी भजन नहीं गाता। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे बाबा ने कहा है। नवंबर का महीना तो बोले, स्टेज पे ही थे बाबा की साथी, बोले सुनो सुनो सुनो, सक्सेना दास को बाबा ने दर्शन दिए, तो बोले हैं कि भजन गाया करो, आज ये भजन गाएंगे। तो उस वक्त मैं बचपन से गाया करता था, मुझे पसीना आ गया। भजन कोई आता नहीं था, एक भजन था मुझे बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है, सुख दुख में ना कोई। तो मैंने वो भजन गाया, तो बाबा ने बोला था, सबको बहुत पसंद आया। फिर तो लोधी आपने रोड मंदिर, सबसे पहला भजन कौन सा गाया था? सुख के सब साथी दुख में ना कोई, क्योंकि मेरा अपना लिखा हुआ भजन कोई मेरे पास तैयार नहीं था। वो सबको इसलिए पसंद आया क्योंकि बाबा ने बोला था। उसके बाद से कहा मैंने, बाबा फिल्मी तो गाऊंगा नहीं, फिल्मी गोबर गाऊंगा नहीं, मुझे भजन लिखाना शुरू करो। तो सबसे पहला जो भजन था वो था, मुझे दे दो दया का दान मेरे शिरडी के साईं बाबा। और फिर दूसरा था, दर तेरे आया मुख मोड़ना, तेरे सिवा मेरा कोई और ना। इस तरीके से फिर बाबा ने लिखवाना शुरू किया, और ये सिलसिला फिर ऐसा चला कि जितने भी भजन आप सुनते हैं सारे ऑथेंटिकली बेस्ड ऑन श्री साईं चरित्रा एंड रिटन एंड कंपोज्ड बाय अस। क्या बात है, तो फिर ये बहुत बढ़िया सिलसिला भैया, चला। बहुत। अच्छा, उन दोनों क्या होता था, बाबा को लोग जानते नहीं थे, हम एक चित्र लगाते थे बाबा का, फिर धीरे 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 देश विदेश में सब जगह बाबा के भजन किए, उनका नाम लिया, और लोग कहते हैं कि प्रचार हमने किया। तो बस ये बाबा की कृपा हुई, और इस तरीके से सारे काम छोड़ दिए, फिर बाबा के चरणों में समर्पित हो गए। क्या बात है, मतलब बाबा ने अपने चरणों में स्थान दे रखा है आपको मुक्ति से पहले ही। जी अच्छा जी ये बताइए, आपने किताबें भी आपके द्वारा लिखी गई हैं, जी तो जी जी। वो सोच कैसे आई? वो असल में साईं चरित्र, और बाबा ने न जाने कितने चमत्कार उन लोगों की जिंदगी जी में वो तो गई हैं, जी तो वो सोच कैसे आई? वो असल में साईं चरित्र, और बाबा ने न जाने कितने चमत्कार उन लोगों की जिंदगी जी में वो तो गई हैं, जी। तो वो सोच कैसे आई? पहली जो पुस्तक थी, जब मैं बाईपास हुआ था, उस वक्त मैं श्वास लाभ ले रहा था। ये जो कार्यक्रम लोग मुझसे कहते थे अपने बारे में बताओ, मैंने कहा अपने बारे में क्या बताना, बाबा के बारे में बताना चाहिए। लेकिन एक महीने का मुझे घर पे रेस्ट था, तो मैंने किया, उसको बाबा का सच्चरित्र की थोड़ी सी अपने बारे में कुछ बताया। इसके बाद में साईं अमृतवाणी लिखी, साईं तथा साईंनाथ, 900 पेजेस में। बाकी बहुत सारे आर्टिकल, बहुत बढ़िया। आज के लिए काम नहीं अमित कर रहा देखिए है। जी, क्या बात है। अच्छा, सबसे पहला एक कौन सा ऐसा अनुभव हुआ जिससे आपको लगा कि बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि आपका जीवन बदल गया? हाँ, एक तो जो सबसे पहला तो वही था कि बाबा का दीदार हुआ, और उन्होंने का भजन गाए। और सबसे बड़ा चमत्कार एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि एक लड़की थी, कथक पता लाल जी की, उसका नाम था यामिनी। तो मेरे ग्रुप के लोग कहने लगे कि एक बार साहब ये काले सलाए काले का रहती है, आप उसको छोड़ दो। मेरे को मोटरसाइकिल हुआ करती थी, तो निजामुद्दीन
का जो इलाका था सराय का काम कर रहा था, डेवलप्ड था, अच्छी जमीन थी। मैं उसको छोड़ के चला गया 12-13 साल की उम्र में। मैं उसको छोड़ के चला गया उसके घर। जब लौट के आया तो मोटरसाइकिल का जो एक्सीलेटर होता है वो टूट गया। मैं पीछे जाऊँ लेके आऊँ तो मैंने सुना था कि वहाँ पे घाट था कि यहाँ बात चलता है, यहाँ भूत प्रेत नाथ होते हैं, परफ्यूम भी लगा हुआ था, पैसे भी जेब में थे। तो मैंने बाबा को याद किया, मैंने बाबा मेरी मदद करो। ऐसे मैंने याद करा तो पीछे मुड़ के देखा तो एक हट्टा कट्टा आदमी राजस्थान टाइप था, पगड़ी उसकी बंधी हुई थी। मैंने मेरी मदद करेंगे तो जरा सा ऐसे पुश किया मोटरसाइकिल कैरियर के बाद मैंने आप मोटरसाइकिल चल देगी। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, शुक्रिया अदा कर दो, वो गायब हो गया। उसके बाद में मैंने सोचा वो भूत प्रेत होगा, तो भागती में मोटरसाइकिल को बिजली के खंभे के नीचे जाके खड़ा हो गया कि अब भूत नहीं आएगा। लेकिन बाद में बाबा ने बताया कि तुम स्वयं की मदद मुझे करना है। ये यहाँ से फिर बहुत सारे तो मैं लोगों के चमत्कार का सहारा बन चुका। अब तो जो बाबा से मांगता हूँ लोगों के लिए वो अच्छा, ये बताइए, आपके अपने बेटे अमित जी को आपने ज्ञान और सुर की शिक्षा तो दी, हर पिता देता है, परंतु ये बेटे के ऊपर भी होता है कि वो शिक्षा को कैसे प्राप्त करता है। तो अमित जी ने इस कला को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे उनकी भी लौ आपके साथ सजी? दरअसल में इसने बचपन से मेरी भक्ति देखी और चैलेंज देखे कि ये स्कूल में था, फिर कॉलेज किया, ये नहीं होना, वो नहीं होना, मैंने सब हो जाएगा। इवन इसके जो सहपाठी थे, जो क्लासमेट थे, उनका भी होता था कैसे होगा अंकल जी, कैसे होगा, तो वो सब होता चला गया। इसको विश्वास। अच्छा, फिर ये करीब जब शिरडी गया था तो ये बाबा लोग 7 साल का शिरडी 1975 में लेके गए। समाधि होता था तो बाबा के चरणों में तो इसने वो चादरें चढ़ाना, साईं चरित्र पढ़ना और घर में साईं की कैसेट चलना, ये सब इसने सब ये देखा। तो इसके जहन में, क्योंकि तो हमारी जो फैमिली है वो थोड़ा ये है कि म्यूजिकल सबका है, तो वही जीन्स इसमें आ गए और उन्हीं जीन्स को ये अपने कॉलेज में भी, स्कूल में भी गाता रहा, बढ़ाता रहा। फिर ये करीब 6ठी क्लास से इसने एक भजन गाया था, मुझे तो लागी लगन साईं चरणों की। हमारे हर साल गुरु संध्या होती थी घर पे, वहां भी गाता था, रोज रोड में भी गाता था, शिरडी के मंदिर में भी गाता था। तो इस तरीके से फिर ये भैया मैं ना भैया, एक मिनट अमित भैया, मैसेजेस आ रहे हैं कि स्पीकर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि लोग बार बार बोल रहे हैं कि कनेक्शन की आवाज क्लियर कनेक्ट कर लेता हूँ ब्लूटूथ। हाँ, ब्लूटूथ एक बार कनेक्ट करके देखिए एक बार। आ रहा है कोई, मैं ब्लूटूथ अभी शायद ऑडिबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, सब लोग वॉइस इज नॉट क्लियर में मैसेज आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैं भी देखता हूँ। हाँ, मुझे भी मैसेजेस काफी आए हैं जी, अभी देखते हैं। कि कल आपका और मेरा कनेक्शन हुआ तो कल तक वॉइस क्लियर थी। हाँ भैया, कोई बहुत अच्छी आ रही है, तुम्हारी वॉइस आ रही थी। आपको ठीक आ रही भैया वॉइस? हाँ, इट इज कैसे हो? बेटर। बिकॉज अब मैंने ब्लूटूथ बेटर है। कनेक्शन, मैं बढ़ा देता हूँ उसको जितनी मैं बढ़ा सकता हूँ। अब कैसी है भैया आवाज? हाँ हाँ, मेरे को तो क्लियर आ रही है, बाकी जितने डिवोटी साथ जुड़े हैं वो बताएंगे। हाँ, क्योंकि भैया मुझे तो आपकी क्लियर आ रही है, पहले भी क्लियर आ रही थी। अब मुझे भी अब आपकी क्लियर आ रही है। चलो भैया, तो मैं फादर को दे देता हूँ पहले ब्लूटूथ, है ना, अच्छा, क्योंकि अभी हाँ ठीक है। अच्छा अमित भैया, आप लगा लीजिए, अब सुनिए आराम से, ये दूसरा भी लगा लीजिए। अब बात कीजिए, अब बात कीजिए। हाँ जी, हेलो, मैं तो सुन नहीं पाऊंगा। हाँ अंकल जी, अब आवाज ये आपको बताइए, हाँ, ये सक्सेना बंधु नाम कैसे पड़ा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है।
असल में मेरे साथ मेरे छोटे भाई मुकेश सक्सेना, हम इससे पहले उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, उनको भी गाने का शौक था। तो ये करीब 80 में, मैं 77 से गाने लगा मंदिर में, फिर 80 में वो दिल्ली आए, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। और शिरडी से जब हमको पहली चिट्ठी आई बाबा के भजनों के लिए, तो उन्होंने लिख दिया सक्सेना ब्रदर्स, सक्सेना बंधु कर दिया। ऐसे यहाँ पे शर्मा जी हुआ करते थे, यहाँ पर जो सेक्रेटरी थे लोधी रोड में, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने भी फिर वो सक्सेना बंधु वगैरह कह के फिर वो ऐसे नाम मशहूर हो गया। तो वो नाम अभी तक लगातार चलता आ रहा है, क्योंकि जितने भी भजन है बंधु के नाम के ही है। अच्छा, सबसे पहला कार्यक्रम आपने कब और कहाँ किया था? सबसे पहला जो कार्यक्रम था हमारा, वो लोधी रोड पे जो फूलों की दुकान है, फूलों की दुकान है कोने वाली, उनके घर में किया था। और उससे पहले मैंने लोधी रोड में ही किया था प्रोग्राम। और लोधी रोड में ये सिलसिला था कि हर थर्सडे को हमारे प्रोग्राम होते थे। मतलब जैसे ही 6 बजे से हम बैठ जाते थे और 7:30 बजे तक प्रोग्राम चलता था। दूर दूर से लोग आते थे कि भाई उनको सक्सेना बंधुओं को, सक्सेना ब्रदर्स को सुनना है। तो उन्होंने सर आशीर्वाद दिया, वो मंदिर में लगातार चलता रहा। मंदिर से ही फिर हमको लाजपत नगर, साउथ एक्स, जमुना पार ये प्रोग्राम, और पूरे हिंदुस्तान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, फिर एब्रॉड, फिर ये सिलसिला सर। और एक जो मजेदार बात है, क्योंकि बाबा ने बोला था कि भजन गाया करो, तो उनका आशीर्वाद था। 73 में बाबा का अमृत महोत्सव बनाया गया था। बाबा को 75 साल हो गए थे समाधि लिए, आज से 25 साल पहले। तो वहां पे जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, मनोहर दास, अनुराधा पौडवाल, तो डॉक्टर लेखा पाठक वहां पे चेयरपर्सन थी। उन्होंने हमारा प्रोग्राम सुना था फरीदाबाद में, जब वो मंदिर 16 सेक्टर का बन रहा था, जब नींव रखी गई। तो उनकी चिट्ठी आ गई शिरडी वालों की कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने कहा जगजीत सिंह गा रहे हैं, जो मेरे बड़े फेवरेट हैं, मेरे आइडल हैं। मनोहर जी गा रहे हैं, अनुराधा जी गा रही हैं, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए एक आध भजन हमने गाना होगा। लेकिन सर देखा, वो तो 4 घंटे का प्रोग्राम था। और बाबा से मेरी बड़ी शिकायत थी, मैं जब इवेंट्स में था, लोग ऑटोग्राफ देते थे, इतने पैसे मिलते थे, मेरी बोरी भर जाती थी। तूने मुझे भजनों में कहाँ फंसा दिया। तो बाबा तो सब दिल की बात जानते थे, सब शिरडी गया। हम तो बाबा के स्पेशलिस्ट थे, साईं चरित्र यहाँ घुसा हुआ था। तो सबके प्रोग्राम 3-3, 4-4 घंटे चले, और हमारे पास तो बाबा का मटेरियल था, किसी के पास बाबा का कंप्लीट मटेरियल नहीं था। हमने जब शुरू किया साहब, सुबह के 4:30 बज गए, और वहां से बहुत बड़ी शील्ड मिली, और ऑटोग्राफ देते देते मैं थक गया। वहां ये सिलसिला हुआ। नहीं, आजकल तो सेल्फी का जमाना हो गया, लोग सेल्फी के पीछे पागल है कि एक सेल्फी मिल जाए आपके साथ। उस जमाने में एक ऑटोग्राफ चला करते थे। ऑटोग्राफ सर, मैं थक गया। चश्मा उतार, कुर्ता पजामा उतार, ताकि लोग पहचाने नहीं। रियली मैं थक गया था सर। ये लो। अच्छा सुरेंद्र जी, सबसे प्रिय भजन कौन सा है आपका? ये तो आप रेडी हो गए सर। वैसे तो ये कहना तो, क्योंकि तो बाबा के सब भजन है, बाबा ने मुझे माध्यम बना के लिखे हैं, सभी प्रिय हैं। लेकिन बाबा मेरी रक्षा करना, वो लोगों को बहुत पसंद है। भैया आवाज अब ठीक है पहले से? आवाज ठीक है भैया? हाँ, मुझे तो क्लियर आ रही है। हाँ, क्योंकि पहले ब्लूटूथ मुझे क्लियर आ रही है। एक मिनट, ठीक है। पहले ब्लूटूथ लगाया था, तो ब्लूटूथ से शायद दोबारा डबल हो रही थी आवाज। अब मैं तो वो भजन जरा एक बार हो जाए। हाँ जरूर। साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आ औगुन हार विनती अब गुण हारे की विनती सुनियो गरीब नवाज, सुनियो मेरे नाथ, सुनियो साईनाथ, सुनियो मेरे नाथ, सुनियो सुनियो गरीब नवाज। जे हो पूत कपूत तो उसकी रखियो लाज बाबा, सब दी रखी लाज। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाला बाका कर सके जो जग बैरी होए। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा, मेरी रक्षा, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर आई, राह साईं की देख देख मेरी अखियां पथराई। अखियां 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 तेरे नैना क्यों बरवाए, तेरे नैना क्यों बरवाए, तेरे नैना क्यों बरवाए, तेरे नैना क्यों बरवाए। ये आंसू और ये दुख सारे, ये आंसू और ये दुख सारे ले जा साईं के द्वारे, ले जा साईं के द्वारे। वो है तेरा रखवाला, आज है दुख तो कल सुख होगा, तू काहे नीर बहाए, तेरे नैना क्यों बरवाए, तेरे नैना क्यों बरवाए। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर आई, अब तो दर्शन दे दे बाबा ओ शिरडी के साईं बाबा, ओ शिरडी के साईं बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। साईनाथ महाराज की जय। भाई दर्शकों का तो पता नहीं जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मैं आपको सच बता शुक्रिया रहा हूँ। बहुत, यही आशीर्वाद है, यही मैं आशीर्वाद है जो आपने शब्द बोले हैं, इसकी हमेशा जरूरत है। नहीं नहीं अमित भैया, मेरी तरफ से पापा जी के चरण छू लेना आप। जी मुझे तो मतलब सुरेंद्र जी, आपसे एक सवाल, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है?
जिंदगी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो जो साईं परिवार बना है, जो साईं सर्किल बना है, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी, कुछ मेरे ऐसे अनुभव हैं, 2-2, 3-3 साल के बच्चे जब मुझे कहते हैं बाबा अंकल वो गाइए बाबा मेरी रक्षा करो, तो कितने अटैच्ड है। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम ये भजन क्यों तुमको अच्छा लगता है? कहते हैं अंकल जब मुझे डर लगता है, शिरडी की बात बता रहा हूँ, शिरडी के बाबा के मंदिर के सामने हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने कहा तुझको ये भजन क्यों अच्छा लगता है? कहने लगे जब मुझे डर लगता है और मैं कहता हूँ बाबा मेरी रक्षा करना, तो मैं बहुत बड़ा हो जाता हूँ। एक मजेदार वाली बात और बता रहा हूँ, एक करोल बाग की एक फैमिली थी, आपको याद होगा, मुझे याद नहीं है, एक ट्रेन हाईजैक हुआ था, प्लेन प्लेन हाईजैक हुआ था, उसके अंदर पिस्टल विस्टल लेके लोग बैठे हुए थे। तो मेरा वो प्लेन से कुछ लोग छूट के आए और उनका मुझे फोन आया कि आपने हमारे यहाँ भजन करना है। मेरे बच्चे से बात कीजिए, बच्चे से बात किए, बोले कि अंकल मुझे आपका भजन बहुत अच्छा लगता है, रक्षा करना। तो उसने फ़ोन ले लिया, बोले कि बाद में बात करेंगे। मैंने कहा मेरा तो कहीं प्रोग्राम है, मैं नहीं आ सकता। बोले सर उनका नंबर दीजिए हमें आप। तो मैंने उनका नंबर दिया, उन्होंने इनसे पता नहीं क्या बात की, बोले कि हम अपना कैंसिल करते हैं, आपके यहाँ आ रहे हैं। जब हम भजन पूजा वूजा कर लिए, उसके बाद में जब भजन शुरू करने से पहले तो उन्होंने कहा कि लास्ट में गाता हूँ बाबा मेरी रक्षा, बोले पहले गाएंगे आप। मैंने सर उसको शुरू किया, तो बीच में रोक के बोले कि जब प्लेन हमारा हाईजैक हुआ था तो हम सब लोग यही कह रहे थे बाबा मेरी रक्षा करना, और ये बच्चा भी कह रहा था बाबा मेरी रक्षा करना। और तो और कीर्ति आजाद साहब, वो अपनी फैमिली के साथ, उनकी वाइफ का मैं नाम भूल गया, अच्छी बिटिया है वो, पूनम जी पूनम कीर्ति आजाद जी वो जो क्रिकेटर हुआ करते थे। हाँ जी हाँ जी। तो वो उनके हाँ जी, हाँ हम जी। हर साल भजन करते थे। तो बड़े ज्ञानी हैं वो, क्योंकि ब्राह्मण हैं, उनको बड़ा ज्ञान है, तो हर साल भजन करते थे। तो उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके मम्मी डैडी भी साथ थे, शायद आज़ाद साहब एम्स में थे। तो उस वक्त जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना। तो इस तरीके से ये जब सिलसिले हुए, और एक आपको इंसिडेंट और बताता हूँ। एक मेहता परिवार था, ये जो न्यू राजेंद्र नगर का मंदिर बना है, बाबा का मंदिर बना माता के मंदिर में। तो पहले तो जब हम भजन संध्या में इसलिए करते थे कि बाबा का मंदिर बन जाए, कुछ लोग अड़चने डाल रहे थे। तो जब एक भजन चल रहा था, बाबा मैं तो तेरी दीवानी, सब लोग डांस कर रहे थे, उसको लास्ट किया हमने। जब मैं उठा तो सांप का जोड़ा बाबा के चरणों में बैठा हुआ था। कई बार सांप ने, बुकारों में भी सुना है सर, सांप ने बैठ के, तो सांप का जोड़ा वहां से गया। मैंने कब तो यहाँ मंदिर बन गया सर। खैर मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद में बारिश हो चुकी थी, मुझे बाबा की मूर्ति लगी, मुझे दूसरे प्रोग्राम पे जाना था। तो क्या हुआ कि एक बच्चा बोला अंकल आपको गर्मी लग रही है, मैं पंखा ऐसे घुमा देता हूँ, टिल्ट कर देता हूँ। अब वो टेंट वालों का करंट होता है, वो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी होता है। उसने जैसे ही पकड़ा, बारिश हो गई चुकी थी, वो उसने जकड़ लिया और पंखे के साथ ही वो गिर गया। उसकी माँ, उसकी वाइफ, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, इस तरीके से वो भागे। और उसके बाद में भीड़ हो गई वहाँ पे। तो एक लड़का था मेरा जो वो बजाता था, ढोलक बजाता है, अभी भी राम प्रकाश। तो मैंने कहा यार कुछ कर। उसने एक बैंत लिया, कोई हैंडीकैप थे, बैंत लेके मैंने तार को तोड़ा। तार को तोड़ने के बाद क्या हुआ, वो करंट हटा वहाँ से, तो मुझे उसके पास जाने नहीं दे रहे। मैंने कहा मुझे जाने तो दो, किसी के बाद ऊधी है। तो एक रश्मि लेडी है, रश्मि सूदन, उसने मुझे ऊधी दी, और वो बिल्कुल हाथ पैर रगड़ गए थे, नीला हो गया था। वहाँ डॉक्टर्स भी थे गंगाराम, बोले कि भैया ये बचेगा नहीं। मैंने कहा यार उसके ऐसे ही जाने दो, मैं ऐसे ही बोलता हूँ जब पगला जाता हूँ बाबा के प्यार में। तो शिरडी में भी मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जोशी नर्सिंग होम में बच्चे की डेथ हो गई थी, वहां भी इसी तरीके से बच्चा जीवित हुआ था। वहां पता कर सकता है कोई भी जाके। तो क्या हुआ कि उसके मुंह पे मुझे जा नहीं खुला, उसका जैम हो गया था। तो मैंने यंगस्टर्स को कहा, मैंने जरा खोलो, खोला तो जैसे ही ऊधी मारी है उसके गले में, हलक में ऐसी हरकत में आ गया, वो लड़का ठीक हो गया। तो वो बाबा मेरी रक्षा करना का घर कमाल है। तो ये जिंदगी की, और जितना ये परिवार जुड़ा है, आज हम जब प्रोग्राम करते हैं तो 1 लाख के करीब लाइक्स आ जाते हैं, व्यूज जुड़ जाते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि सर नहीं हो सकती। नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो गोद में आ जाते हैं, किस करते हैं।
इससे बड़ी शायद मैं इवेंट्स कर रहा होता। इवेंट्स का क्या होता तो मुझे याद है, रात को गाया, सुबह भूल जाते थे लोग। सर अब तो याद ही रखते काफ़ी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बाद 40-40 साल से मैं रेगुलर उनके यहाँ भजन हम लोग करते हैं जाके, हमें जाता है, मैं जाता हूँ। इसके अलावा कुछ लोगों को अंतिम समय आ जाता है, कहते सक्सेना भैया से मेरी क्रिया पे भजन कराना, वो भी सिलसिला बाबा ने शुरू करा दिया। बोले कि जब अच्छे में गाते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं, बच्चे का किया, बच्चे के बच्चे का किया, इस तरीके से तो ये प्यार जो मुझे मिला है, जो जनता का प्यार मिला है, ये मेरे लिए बहुत चैन की और सुकून की बात है। इससे बड़ी कोई, और आज आप हमारे सामने बैठे हैं और हम अरे आपका दीदार कर जी, रहे हैं, हमारे लिए बहुत मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये आप आपका ये मत बड़प्पन बोलो। है, ये नहीं आपका नहीं, मैं बड़प्पन कुछ भी नहीं हूँ। मैंने तो बस एक कोशिश करी है कि भक्तों को आपके साथ जोड़ने की, ताकि आप बाबा के बारे में कुछ बता सको भक्तों को। जो कई भगत हैं जो भटके हुए हैं, जिनको बाबा के बारे में पता नहीं है। जैसे ये कुछ लोग बात बहुत शिरडी बड़ी जाते बात। हैं, कैसे पूजा करनी है, कैसे माथा टेकना है, क्या मांगना है बाबा से जाके, बाबा को कैसे जाने, ये नहीं पता। तो ये सब चीजें सीखने के लिए मैं आपके पास आया हूँ खुद भी, कि हमें आप सिखाएं, आप लोग, कि कैसे बाबा से हम और जुड़ें, क्या हम उनसे मांगे, कैसे मांगे उनसे। सर वो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको मालूम होगा, लोग जब शिरडी जाते हैं तो उनके फ़ोन आते हैं कि भैया हमको क्या क्या करना चाहिए। जब उनके काम वाम हो जाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ जाते हैं। असल में क्या है कि हर आदमी को यही पता है कि बाबा की चादर चढ़ाई जाती है। सब लोग बहुत अच्छी चादर बना के ले जाते हैं और वहाँ जाके चढ़ाते हैं। जो पुराने लोग हैं, कम लोगों को ये पता है कि जैसे हम ऊपर शर्ट पहनते थे, एक बनियान की ज़रूरत भी होती है। तो लोग यही सोचते हैं कि ज़्यादातर बाई ले लें, सफ़ेद या वाइट कलर की ले लें, वो नहीं। उनको बाबा को स्नान के बाद एक भागलपुरी चादर पहनाई जाती है। ये चांदनी चौक में मिलती है, कोटले में मिलती है। स्नान के बाद पहले वो भागलपुरी चादर पहनाते हैं। उसके बाद मैं लोगों से कहता हूँ, भागलपुरी चादर 6 ले जाओ, 7 ले जाओ, तौलिए ले जाओ, भोग लगाने का उनका मुंह साफ करते हैं, टिश्यू पेपर ले जाओ, वो उनको दो, हैंड टॉवल दो, बड़े बड़े टॉवल लेके जाओ वाइट कलर के, जिनका स्नान हो सके। द्वारका मई में झाड़ू दो, तेल दो, और सब जगह जितने भी मंदिर है, सब जगह आप जितने भी टॉवल देंगे वो जमा नहीं होगा अकाउंट में, वो आपका वहाँ हमेशा यूज होगा। तो इस तरीके क्या से बात है, ये बहुत ही लकड़ियाँ भी बढ़िया वहाँ बात मिलती हैं। बताई है आपने। मतलब एक नई चीज सीखने को मिली है। मैं अपने से जुड़े जितने व्यूअर्स हैं उन सबको कहूंगा कि ये जो बात आप सुरेंद्र जी ने सिखाई है, कि आप भागलपुरी चादर लेके जाएं, या तौलिए लेके जाएं, हैंड टॉवल्स लेके जाएं, और कहीं झाड़ू इस तरीके से द्वारका माई में दें, तेल दें, तो एक बड़े फैशनेबल कपड़ों से बेटर है जो एक छोटी सी चीज दें जी, जो इस्तेमाल में आए। वो इस्तेमाल में तो परमानेंट आती बहुत है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी एक बात बताई है आपसे जुड़ के आज। मतलब अभी तक की सबसे बढ़िया बात मुझे आपकी ये लगी कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, और मेरे को विश्वास है जितने ही हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब इस बात को सीख गए होंगे कि एक, जैसे कहते हैं ना, कि एक छोटी सी चीज जी बहुत बड़ा जी सीख दे जाती है। जी जी जी। ये बहुत अच्छी चीज आपने सिखाई। तो शुक्र। अमित भैया, अब जरा आपको पकड़ ले थोड़ी देर के लिए। इधर आ जाओ, ये दे दो ये। सुरेंद्र भैया, अब अंकल जी अभी आप हमको जाने नहीं देंगे। भैया सुनाई नहीं दे रहा, भैया रुक जाओ। जी भैया, साईं राम। जी मैंने भैया, कहा अंकल जी को अभी जाने नहीं देना है। साथ बैठे हैं भैया, इनके बिना मैं क्या हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी आपने भैया, हुकुम। मैं बचपन से अगर शुरुआत करूं आपकी, तो जैसे बताया कि आप 40 दिन के थे जब आपको मत्था टिकाने शिरडी लेके गए। तो जी आपको भैया। जब होश आई सबसे पहले, आप सुन पा रहे हैं भैया? जी भैया, हाँ, तो जब हाँ मैं सुन आपको पा रहा हूँ भैया। होश आई, जी भैया, बाबा से, बाबा की लौ आपको कब लगी कि हाँ मैं बाबा से जुड़ूं, या साईं है, कोई शक्ति है, तो वो लौ आपको कब महसूस हुई? भैया देखिए 74 बॉर्न हूँ मैं। हम्म, और जब मैं होस्ट लाइक समझ लो 1 साल या का होने वाला था, तो डैडी अगेन मतलब जनवरी फरवरी में, सितंबर बॉर्न हूँ।
तो आप समझिए कि मुझे 75 में शिरडी चले गए डैडी मम्मी, और जब लाइन में गए, लग के गए, तो मुझे तो क्या होश होगा, आप समझ सकते हैं। तो जब मैंने खोला, जैसे कि आप पैदा होते हैं तो पैदा होके पता लगता है जो गोद लिया ये मेरा फादर है, ये मेरी मदर है। इसी प्रकार मैं भगवान के नाम पे सिर्फ साईं बाबा के सिवाय कुछ नहीं जानता था। आप समझ रहे हो बात को? द्वारका माई पता लगा कि उस टाइम द्वारका माई भाई कच्ची मिट्टी की होती थी, और मेरे को बिल्कुल। डांट पड़ती थी कि मैं कपड़े गंदे कर लेता हूँ मिट्टी में लेट के। ये डांट मेरे को पड़ती थी। तो आज जो पंडित जी हैं अपने, पंडित जी ने, क्या नाम है उनका, जो दूध देते थे, पंडित जी, पाठक जी। हाँ क्या नाम है उनका जी, अभी जो दो भाई भी हैं, अच्छा, शिरडी उदय उदय उदय, मेरे लिए अपने घर से दूध लेके आया करते थे। उनके घर से दूध, क्योंकि शिरडी में दुकानें नहीं थे भैया, तो वो अपने घर से स्टील की बोतल में मेरे को दूध लाते थे। पंडित लोग मेरे को दूध लेके दूध पिलाते थे। वो मेरा निकनेम आज भी जानते हैं। मैं आज भी पहुंच जाऊं तो पंडित जी मुझे बोलेंगे, सोनू ओ भाऊ इधर आ, इधर आ, तूने हमारा दूध का कर्ज देना है। मुझे ऐसे बात करते हैं। तो गांव के अंदर जितने क्या बात। तो गांव के अंदर जितने लोग हैं, बड़े बड़े होटल, आज होटल हो गए हैं, कोई बहुत बड़ी शॉप्स हैं, जितने भी गांव के लोग हैं ग्रामीण, वो मेरे दोस्त हैं भैया। क्योंकि बचपन में उनके साथ खेलता था। मुझे शिरडी में जाना तो 15 दिन रहना है। मम्मी डैडी ने 2 परायण करने हैं वहां बैठ के, 7 7 दिन के 2 परायण होने हैं वहां पे। और मेरे को क्या करना है, मैं तो बच्चा था, इधर कूदा फादा, कहीं से दोस्ती कर ली, उससे दोस्ती कर ली। तो मैं मोस्टली भैया जो बाबा का प्रसादालय है ना, तो प्रसादालय में जाके सेवा करता था, खाना बांटता था भैया। मैं जाके खाना बांटा करता था। क्या और इस तरह तब तक भी भैया ऐसा लगा कि नेटिव है, मतलब कोई स्पेशलिटी नहीं दिखी, क्योंकि मैंने आंख खोली तो ये तो मेरा घर है, बाबा मेरे हैं, दैट्स ऑल। मतलब कोई ऐसा कनेक्शन कि यहाँ झुक जाओ, साइकिल लेनी है या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए तो बाबा से मांगो, तो बाबा देंगे। देते डैडी मम्मी थे कि बाबा ही हमारे सांता हैं। तो इस तरीके से भैया, मतलब लाइफ में भजन तो बहुत लेट आए हैं भैया। इससे पहले ये कनेक्शन रहा। पहले 5th में आए तो 5वीं में पास करा दो भैया बाबा। फिर 10th में आया तो 10th में पास करा दो बाबा। 12th में आया, 12th में मेरा बहुत मेजर हुआ। 12th में भैया मेरा एक पर्सनल कनेक्शन बना बाबा से, बहुत आत्मीय कनेक्शन बना। मेरा एक्सीडेंट हो गया था भैया 12th में, मैं साइंस स्टूडेंट था, और मेरी ये दोनों जॉ लाइन टूट गई थी। मेरी जो टंग है वो दांतों के बीच में फंस गई थी। मेरे सारे दांत टूट गए थे, मैं पूरा का पूरा भाई बंद था भैया। और मैं आईआईटी वगैरह की प्रिपेयर कर रहा था। मैं बेहोश हो गया था, कॉफी बहुत पीता था रात को जाग जाग के। डैडी ने कहा तू भाई 12th ड्रॉप कर दे, तेरा कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि मुश्किल है। मैंने कहा अब मेरा इम्तिहान नहीं, बाबा का इम्तिहान है। अब मुझे सिर्फ 60% चाहिए, जिससे कि मैं एंट्रेंस में बैठ सकूं। ठीक है भैया। मैंने कोशिश की, और भैया मैं मैथ्स का एग्जाम देके आया था। आई स्टिल रिमेम्बर, पांडे वहाँ पे मंदिर में सारे पंडित जी जानते हैं, लोधी रोड। और आके मैं बहुत रोया, 102 बुखार था मुझे, दांत मेरे बंधे हुए थे, कमजोर हो चुका था। आई कुड हैव जस्ट, मैं सिर्फ ओरल डाइट ले सकता था, लिक्विड डाइट पे था मैं, बिल्कुल लिक्विड डाइट पे। और भी आप समझे, मेरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप टू आगे तक 7 8 महीने था। मैं एग्जाम देके आया, और मैंने भैया 68 या 70 का पेपर किया था, और मैं बहुत रोया था कि 10 मार्क्स तो कट जाएंगे, और मैथ्स पे मार्क्स नहीं आया तो खत्म हो गया कहानी। भैया मेरे 78 मार्क्स आए थे, मैंने 10 नंबर ऊपर के 10 का पेपर नहीं किया था। वो पहला चमत्कार मेरे साथ हुआ। उसके बाद क्या डैडी बात। ने मेरा एडमिशन करा दिया था कोपर गांव में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अब भैया मैं मतलब पब्लिक हो सकता है, आपको पता है एडमिशन कैसे होते थे पहले, मालूम है ना आपको, मतलब पुराने टाइम पे। तो कोपर गांव जाके हो गया। स्वामी जी, शिवनेशन स्वामी जी, जो डैडी के गुरु हैं, जो हमारे, मतलब अगर सदगुरु बाबा, सदगुरु अगर मैंने देखा है तो शिवनेशन स्वामी जी, आपने सुना होगा। साईं बाबनी, हम लोग जब जिनसे कनेक्ट हुए, जिन्होंने धूनी पूजा सिखाई, जिन्होंने, जिनका मतलब 8 से 9, भैया रात को 8 से 9 चावड़ी में होना है हमें, चावड़ी में बैठना है, स्वामी जी ने वहां भजन गाने, साईं बाबनी गानी है, और मैंने वही सुननी है बैठ के। तो उन्होंने कहा था बाबा ने इसके लिए कुछ और सोचा हुआ है, डैडी को कहा था। और डैडी का मुझे मैसेज आया कि भाई तेरे लिए एमटीएनएल पे जब ट्रंक कॉल्स लगती थी ना तब, कि तेरे लिए बाबा ने कुछ और सोचा है। मैंने कुछ, मैं एक बिट्स रांची का एग्जाम देने जा रहा हूँ, एंट्रेंस, देखते हैं क्या होता है। भैया मैं गया एग्जाम देने, और मैं सिलेक्ट हो गया ऑल इंडिया पे। वो बिट्स रांची आर्किटेक्चर के लिए सिलेक्ट हो गया, आर्किटेक्चर करता था, लेकिन मन नहीं लगता था मेरा ज्यादा भजनों में। बट डैडी को देखता था, जैसे होता है एक लड़के कॉलेज के, घूमना फिरना और ये सब चीजें थी। मैं जब फाइनल ईयर में आया तो एक वाइवा होता है हमारा फाइनल ईयर में, कि आपने 4 साल जो भी शीट्स बनाई, ड्राइंग्स बनाई हैं, आपने जो भी आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में जो भी काम किया, उसका एक वाइवा होता है। मेरा वो किसी ने चुरा लिया, पूरा पोर्टफोलियो चुरा लिया। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा मेरा करियर तो गया, अब क्या करूंगा। तो भैया मैंने बाबा से प्रार्थना की। तो सुबह जब मैं उठा, तो मैं कॉलेज के बाहर पहुंचा, तो वहां पे एक पोर्टफोलियो पड़ा था, उसके ऊपर एक सॉरी का नोट लगा था, आई एम वेरी सॉरी,
और मेरा पोर्टफोलियो छोड़ गया था। अब आप ये सोचिए कि मेरी एक प्रार्थना पे बाब उसके दिल में क्या डाला होगा बाबा ने कि वो लड़का छोड़ गया या बच्चा छोड़ गया, लड़की छोड़ गई, मैं नहीं जानता कौन था, और कि वो रोंगटे खड़े करवा इंसान दिए। कि वो इंसान, तो भैया ये कनेक्शन बनते चले गए धीरे धीरे धीरे। फिर भैया मेरी दोस्तियां खत्म हुई धीरे धीरे। मैं बहुत एंटी सोशल, आपको लगता होगा भजन में आता हूँ लेकिन बहुत एंटी सोशल आदमी हूँ, मैं अकेलापन बहुत पसंद है। क्योंकि भैया कुछ लाइंस हैं बचपन से, डैडी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब निक्कर पहन रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मनहर जी के भजन बज रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वो भजन से कनेक्टिविटी, हरिओम शरण जी के भजन चल रहे हैं। तो भजन में एक लाइन थी कि जितना तो दुनिया से दूर होगा उतना साईं तेरे करीब होगा। आपसे मेरी बात हुई थी भूपेश भैया उस दिन, आपने भी कहा था भैया दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग कुछ नहीं है कहने वाले बाबा है, बाबा ने मना किया है कि किसी के लिए भी कोई हम, वी कैन नॉट कमेंट ऑन एनीबॉडी बट आई कैन कमेंट ऑन माई सेल्फ। मैं अपने ऊपर तो बोल ऑफ सकता कोर्स। हूँ ना, मेरा हक है। तो मेरे को ये समझ आया कि मुझे कनेक्शन अगर साइंस से बनाना है ना कनेक्शन, तो दुनिया से दूर होना पड़ेगा, चाहे भजन गाऊं चाहे ना गाऊं। और मैं भजन गाता था भैया 6 क्लास में था, 6 साल का था तब मैंने शिरडी समाधि मंदिर में, जहाँ आज पंडित जी गाते हैं ना समाधि मंदिर में आरती के बाद, वहां बैठ के मेरे पापा गाया करते थे, मैंने वहां भजन गाया था, मुझे लागी शरण लागी लगन साईं चरणन की, दैट वाज द फर्स्ट भजन आई sang कैजुअली, नेवर सर थॉट ऑफ। वो उसकी 2 लाइन्स हो जाए। भैया याद ही नहीं है मुझे। भैया मुझे याद ही नहीं है, मोहे लागी भैया। और आप समझें मतलब मेरा कहना है 98 में मेरे फादर के आर्किटेक्ट बना 98 में, और पापा के असाइनमेंट्स थे, पापा ने कहा जा तू भजन गाने जा, क्योंकि यू आर अ गुड बाथरूम सिंगर, मतलब नॉट ट्रेंड सिंगर बट एक हेरिडिटी होती है ना भैया। कॉलेज में बैंड में था, कॉलेज में गाया करता था, मैंने चलो गा देता हूँ, गया तो वहां जाके पता लगा मुझे कि मैं नहीं गा सकता। पापा के लेवल पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, फादर के जो लेवल है ना चाचा जी का फादर का, तो वहां के लिए क्लासिकल सीखना पड़ेगा भैया। फिर मैंने क्लासिकल में एमए किया और साथ में मैंने अरे एमबीए क्या किया। बात है! उसके बाद भैया अरे वाह! भी मतलब उसके कहाँ इंजीनियरिंग, कहाँ आपका आर्किटेक्चर, कहाँ आपका ये आप बता रहे हो एमबीए, कहाँ आप संगीत में, मतलब आपने कोई चीज छोड़ी नहीं। भैया भूपेश भैया कभी मन नहीं था मेरा भजन गाने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरे को पढ़ना था, मुझे आर्किटेक्चर में फर्दर ऑस्ट्रेलिया जाना था। एमबीए तो इसलिए किया कि दिल्ली में रह गया, चल यार अपने दिल में एक मेरे मलाल ना रह जाए, तो मैं एमए तो कर रहा हूँ, म्यूजिक म्यूजिक तो कर रहा हूँ, साथ में एमबीए भी कर लेता हूँ। मैं हमेशा इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैं काम करना चाहता था। कभी गा लिया ठीक है, मंदिर में गए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि सक्सेना बंधु की मेन कड़ी में मतलब फादर के साथ मैं बैठ जाऊंगा, स्टेज पे आ जाऊंगा। और बाबा ने फिर ऐसा मौका दिया मुझे, ऐसा आशीर्वाद मिला बाबा का, शिवनेशन स्वामी जी का पहला एल्बम गाया साईं बावनी। उसके बाद भैया बस चलता रहा, आप बोले बताएं आगे, ये कहानी लंबी है। हर पग पे चमत्कार है, यहाँ बैठा हूँ चमत्कार है, क्या बोलूं मैं आपको, क्या बताऊं मैं आपको। द्वारका माई शिरडी, मुझे एक ही चीज पता है कि द्वारका माई की जो पावर नहीं तो। चलिए क्या बात है। ये जब जैसे मतलब आपके फादर साहब जब गाते हैं तब आपको कैसा लगता है? क्योंकि देखो अकेले में गाना और अपने फादर के साथ गाने में फर्क होता है। तो भैया जब इन्होंने आप आज अपने तक, फादर के साथ बैठ के जुगल जुगलबंदी जिसको कहते हैं ना, जुगलबंदी कभी करते हो फादर के साथ तो कैसा महसूस होता है? भैया देखो कभी वो फादर, डांटते हैं आपको? नहीं नहीं वो कभी तारीफ नहीं करते, डांटा तो नहीं है, वो तारीफ नहीं करते थे कभी भी। तारीफ नहीं की कभी। ले, लेकिन कभी देखो भैया एक बात बताता हूँ, सत्य, मैं अगर मतलब एक साफ शब्दों में बोलूं तो सत्य नंगा होता है, ठीक है, और कड़वा बिल्कुल। होता है। बाबा की भक्ति पे चलना, सच्चिट में लिखा है 23 तलवार की धार पे चलना है, ठीक है भैया। बिल्कुल। बिल्कुल। आप शिरडी जाते हैं, आप शिरडी में पिकनिक मनाते हैं, आपका दुर्भाग्य है। सही बात। शिरडी तीर्थ है, महान तीर्थ है, तीर्थों का भी तीर्थ है भैया। हरिद्वार मैं मथुरा, सबको, मैं भी यही बोलता हूँ, लोग जब बोलते हैं ना कि हम घूमने जा रहे हैं शिरडी, मैंने कहा बस तुम्हारा जाना व्यर्थ है। भैया हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं। आप सच्चरित पढ़िए, जब उन्होंने कहा दासगनु महाराज ने मुझे प्रयाग जाना है, तो बाबा ने गंगा जमुना शिरडी में बहा दी थी। चलिए अब बात वहां पे लाता हूँ। तो भैया डैडी के साथ गाना आसान नहीं था, चाचा जी के साथ गाना आसान नहीं था, लेकिन चाचा मेरे गुरु रहे पहले, वो हारमोनियम लेके मुझे गवाते थे, वो समझाते थे। उसके बाद मेरे फादर ने तो खैर कभी नहीं समझाया भैया, डांटा भी घर पे आ गया, अरे तू ये अरे वो।
फिर रिकॉर्डिंग शुरू हुई, फिर स्टूडियो। लेकिन भैया शायद ये डेस्टिनी थी। मतलब अगर मैं आपको बोलूं, पहले पहले आई वॉज नॉट अ सिंगर बाई चॉइस, इट इज बाई सर्कमस्टांसेस। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, समझ गया। नाउ नाउ आई एम आउट ऑफ डिवोशन, आप समझ गए ना? नाउ आई एम टोटली आउट ऑफ डिवोशन। मुझे लगता है कि मुझे इसके बिना कुछ भाता ही नहीं है। मुझे लगता है मैं इसके सिवाय किसी चीज के लिए बना ही नहीं हूं। आप भैया एक आलू भी खरीदते हैं और उसको बेचने के लिए भी आपको मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, मानते हैं उस बात को? मोल भाव करोगे, आपने 25 पैसे का लिया, आपको 75 पैसे का बेचने के लिए कितना ज्यादा झूठ सच बोलना पड़ता है, मानते हैं इस बात को? सच है, आलू सही की बात बात है, कर रहा हूं। आप कोई और सही काम बात है। करेंगे तो कितनी मैनिपुलेशन, कितनी कन्विंसिंग लगती है। अब बाबा के भजन में क्या है भैया? अगर आप सच्चे हैं, हृदय से हैं, बाबा चाहते हैं आप गाएं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सिंपल सी बात है भैया। तो बाबा की भक्ति में मैंने बहुत देखा। देखिए आई एम 46 नाउ, मेरे दो बेटियां हैं, 12th में है एक, और मतलब सो मैं 46 ईयर्स हो गए मुझे शिरडी जाते हुए भैया। क्या बात है सर। तो मतलब सो बाबा ने आपको अपने साथ अपने, मतलब मैं ये कहूंगा कि शायद बाबा ने ही आपको पाला है हाँ हाँ, जिस तरीके से। 100% भैया। अगर आप कहें कि आप ये हैं, आप वो हैं, मैं आपको बताता हूँ। स्वामी जी, जो हमारे शिवनेशन स्वामी जी थे, उनको एक बार मेरे फादर ने कह दिया आप तो बाबा के साईं बाबा हैं, ये हैं। तो वो गुस्सा हो गए थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आई एम नथिंग, आई एम एन ऑनेस्ट डॉग ऑफ साईं बाबा। आप समझ रहे हैं? तो मैं कहता हूं मैं भी एक वफादार कुत्ता हूं साईं बाबा का, और कुछ नहीं। तो मैंने एक भजन लिखा था, इसकी लाइन जरूर सुनाना चाहता हूं मैं आपको अपनी तरफ से। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, हम बिल्कुल ये सुनेंगे। ये मेरी मेरी अपनी लिखी हुई चीज है भैया, ये आपके लिए और आपको अच्छा लगेगा। जो बिल्कुल बिल्कुल। साईं साईं सच्चरित में एक जगह है, सिंगल माइंड डिवोशन, सिंगल माइंड। आप समझ रहे हैं? हम्म। जिन सिंगल माइंड मतलब, तो मेरे वही भावा। मुझे साईं बाबा के न बिन कोई भाता, मुझे साईं बाबा के न बिन कोई भाता। गरीबों का वाली वो, गरीबों का वाली वो, जग का विधाता। मुझे साईं बाबा के न बिन कोई भाता। वो अपने भक्तों को देता है इतना, सागर में पानी समाए ना जितना। वो अपने भक्तों को देता है इतना, सागर में पानी समाए ना जितना। सागर में पानी क्या समाए बात। ना जितना। जो उसकी चौखट पे सर को झुकाता, जो उसकी चौखट पे सर को झुकाता। क्या सो बात है, ये बहुत बढ़िया। भैया कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो दिल के अंदर उतरती हैं, जैसे आपके फादर साहब की सेकंड नंबर पे आपकी आएगी, मैं फर्स्ट नंबर पे आपको नहीं लेके आऊंगा। नहीं, मैं आऊंगा भी नहीं भैया, आ भी नहीं सकता, ना आना चाहूंगा। ठीक है भैया? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मतलब जो भाव से सुरेंद्र भाई आपके फादर साहब गाते हैं, वो सीधे रूह में उतरते हैं, आत्मा में उतरते हैं। तो अमित भैया एक क्वेश्चन और, आप भी हाँ। मैं तो यंग ही बोलूंगा आपको भी, यंग जनरेशन जो है आप, क्योंकि आप अभी 46 के लगते नहीं हो। अच्छी भैया। तो आप क्या संदेश देना चाहते हो कि जो अब नई पीढ़ी जुड़ रही है बाबा के साथ, जिनको पता नहीं है, साईं सच्चरित्र के बारे में नहीं पता, तो उनको कैसे आप समझाओगे कि कैसे बाबा से जुड़े? भूपेश भैया, छोटी सी बात कहूंगा। अ, हम कुछ भी लेते हैं, सपोज आप बाजार में जाके अगर आपको मेरे को एक कार खरीदनी है, ठीक है? जैसे नई कंपनी आई किया, किया की कोई भी कार खरीदे, पहले आप उसको स्टडी तो करेंगे, पहले उसके बारे बिल्कुल। में जानेंगे।
इंजन के बारे में जानेंगे, एवरेज पूछेंगे, मतलब ये पूछेंगे आफ्टर सेल्स सर्विस। जानेंगे बिना तो नहीं लेंगे ना, ये तो नहीं है मैंने किया लिया आप भी ले लोगे। तो आप साईं बाबा को जानोगे नहीं तो कैसे मानोगे? तो जानने के लिए क्या बिल्कुल करना ठीक। पड़ेगा आपको? अगर देखिए सिख धर्म को जानना है तो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ना है। बिल्कुल आपको इस्लाम धर्म को जानना है तो आपको कुरान पाक को पढ़ना है। राम भगवान को जानना चाहते हैं, राम जी को पढ़िए, रामायण को पढ़िए। आप कृष्ण भगवान को जानना चाहते हैं तो गीता जी को पढ़िए। इसी प्रकार शिरडी के साईं समर्थ को जानना चाहते हैं तो श्री साईं सच्चरित्र को पढ़िए। एक और बात कहता हूं, प्रज्ञानंद महाराज स्वर्गीय अभी इनके लॉकडाउन में बीच में शरीर छोड़ दिया। अब जानते हैं प्रज्ञानंद महाराज के बारे में, शायद नाम पता है। तो उन्होंने मुझे गवाए थे भजन, उन्होंने मुझे एज अ प्रोफेशनल सिंगर में डाला था। उन्होंने कहा तू मेरा शेर है, अब तू भजन गाएगा। तो उन्होंने सक्सेना बंधु का नाम कर दिया था सक्सेना घराना उस टाइम पे। लेकिन बहुत अजीब तो बहुत अजीब लगता, तो वही कैरी ऑन किया भैया। तो तब उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए अगर आपको श्री कृष्ण को नमस्कार करना है, कृष्ण भगवान को, बिहारी जी को नमस्कार करना है तो बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे। राम जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो राम जी के मंदिर जाएंगे। आप शिव जी को नमस्कार करना चाहते हैं तो कहां जाएंगे? शिव जी के मंदिर में। पर अगर आप तीनों को एक साथ नमस्कार करना चाहते हैं तो कहां जाएंगे भैया? शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में। क्या बात। दत्तात्रेय के अवतार, तीनों की शक्ति को मिला के बाबा का अवतार हुआ है। बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, गुरु सदगुरु पर ब्रह्म, ये एक्सपीरियंस है। बाबा ने कहा जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भैया अगर मैं कहूं आपसे, आज मेरे फादर का नाम आपने बताया सुरेंद्र, मैं इनको कहूं सुरेंद्र आ रहा है तो कितना बुरा लगेगा सुन के? मेरे तो कह ही नहीं सकता, लेकिन आपको बुरा लगेगा। मैं भैया अपने फादर के लिए कैसे बोल रहे हैं? मैं बोलूं वो फकीर के पास जा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा? बाबा को कैसे बोले? क्यों बोलते हैं लोग? क्यों बोलते हैं लोग फकीर? अरे आप नहीं बोल सकते, आपको परब्रह्म है, वो मालिक है हमारे। आप समझें, जब आप रिश्ता कहते हैं रिश्ता बांधो बाबा से, हर सही इंसान बात के अंदर। भूपेश भैया आज आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप बताएं आप क्यों कर रहे हैं? चलो एक सवाल आपसे पूछा, आप क्यों कर रहे हैं? आप बाबा के लिए ही क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं? बाबा का आपने इतना बड़ा सच्चरित्र का वो कराया, पारायण कराया, ठीक है, एक दिन में आपने पारायण कराया, लाखों लोगों ने क्यों कराया? अच्छा, जस्ट वांट टू आस्क व्हाट वाज द रीजन, आप मुझे बताएं क्यों कराया था? सर, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था कि जैसे हर हफ्ते एक एक मुझे पढ़ने के लिए, तो बहुत लोग पारायण करते हैं, बहुत लोग, लाखों लोग पारायण करते हैं थर्सडे के दिन खास तौर पे। तो मैं भी अपना पारायण कर रहा था, तो पारायण करके मैंने बाबा का नाम लिया और साईं सच्चरित्र को साइड में रखा। तो रखते ही मेरे दिमाग में आया कि यार मैं अकेला पढ़ रहा हूँ और कोई मुझसे पढ़वा रहा है एक अध्याय, तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि बहुत से साईं भक्त आए, एक ही स्थान पर बैठे और एक ही दिन में मैक्सिमम साईं सच्चरित्र पढ़ी जाए। तो बस ये मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे निकाल दी और आज ही के दिन 2017 के अंदर पौने क्या बात 200 है? साईं सच्चरित्र एक ही स्थान पर आज ही के दिन पढ़ी गई थी। सुबह 7:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और 9 बजे इसका पारायण हुआ था। पौने 200 साईं सच्चरित्र एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना, यही मैसेज है मेरा यूथ को, यही मैसेज है। आप समझे, आप भी तो यंग ही हैं यार, मेरे हम उम्र ही तो, यही मैसेज है भैया, यही मैसेज है जो आपने करा, जिसने आपको प्रेरणा बनाई। हर इंसान के अंतर में साईं तत्व है, आप समझते हैं? साईं तत्व हर इंसान के अंदर, बुरा इंसान है, अच्छा इंसान है, पापी है, घमंडी, हर विकार है, षड रिपु है। लेकिन भैया जो बाबा छिपकलियों की बात सुन सकता है, छिपकली की बात, अध्याय 15, छिपकली का पता, औरंगाबाद से जो आई थी, हाँ, छिपकली का फ्यूचर बता सकता है, जो छिपकली की बात सुन सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो वाणी दी है, हमारी बात नहीं सुनेंगे बाबा क्या? बस कनेक्शन की कमी है, कनेक्शन की कमी। भैया मैं 2 मंत्र बोलता हूँ, श्रद्धा सबूरी, जो यस आजकल लोग नहीं रखते। भैया, बाबा को जानो, बाबा की मानो और सच्चरित्र पढ़ो। पहले अपने आप को एजुकेट करें हम बाबा के बारे में। देखिए भैया, मैं आपसे पूछता हूँ, शिरडी दर्शन में लोगों को शिरडी दर्शन नहीं पता है भैया। लक्ष्मण मामा के यहाँ आज भी भैया रुक्मणी और विट्ठल की मूर्ति है, मूर्त है, ठीक है भैया। वो बाबा के समय से बाबा ने उनको कहा था, तू एक नदी का नाम भूल गया जहां वो बुझा था, गोदावरी नहीं थी, तू वहां जा, तेरे घर आज 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 विट्ठल आएंगे।
उन्होंने पानी में अंदर डुबकी मारी तो उनको चुटकी मारी किसी ने, उनको लगा किसी ने मेरे को चिकोटी मारी, उन्हें पानी में डुबकी मारी, उनके जहन में ख्याल आया कि नीचे कोई है, देखा तो विट्ठल की मूर्ति निकल के आई। क्या बात। वो विट्ठल की मूर्ति लेके बाबा के पास आए, बाबा ने कहा अरे आ गए, तो कह तू उनको अकेला क्यों लाया, वहां तो रुक्मणी भी इंतजार कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं मैंने कहां डुबकी मारी, क्यों जाना। वो गए अंदर, फिर डुबकी मारी तो रुक्मणी आई। तो वो अगर आप सबसे मेरी विनती है, जाएं शिरडी तो लक्ष्मण बाबा का घर पूछे, श्यामा के मामा, जब बाबा ने शरीर त्यागा था उन्होंने ही पहली आरती की थी बाबा की, सच्चरित्र में इसका लेख है। आप वहां जाएं और जाके उसका दर्शन करें, आपको करंट लग जाएंगे, करंट। वो कहानी, वो स्टोरी लिखी हुई है कि बाबा ने कैसे, सर बाबा ने क्या क्या नहीं किया। भूपेश भैया आप यहाँ बैठे हैं, आपके अंतर में बाबा है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, ये बाबा की नॉलेज सबको दे रहे हैं। मेरे अंतर में अगर मैं, भैया मैं बहुत विदेश में रहता था, बहुत ज्यादा बाहर चला गया था मैं, तो मैं एक ओपनिंग ढूंढ रहा था यूनिवर्सिटी, एक जगह है डंडी स्कॉटलैंड के अंदर, मैं वहां बैठा था, रात को जैसे होता है सब एंजॉय कर रहे थे, पार्टी थी भैया, मैं एक ना कोने पे जाके बैठ गया। तब मैंने एक भजन लिखा था कि प्राण तन से निकले तो निकले साईं शिरडी में, जीते जी तो बहुत मिला, अब अंत मेरा हो शिरडी में। और इसके प्रेरणा स्रोत थे अनूप जलोटा जी, जिन्होंने वो लिखा है कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो ये कौन लाइन देता है, लिखने में या करने में नहीं होता भैया, जब बाबा बैठाते हैं आपको। बाबा ने आज सोच दी, जो आपने तो मुझे कहा भैया आपने आना है, मैं एक कार्य कर रहा हूं, पर उस कार्य के पीछे जो सोच थी आपकी और बाबा की थी ना, जिस प्रकार आपने वो इतना सच्चरित का पाठ कराया, आप कह रहे 2017 में आज ही के दिन कराया, 1 अक्टूबर को कराया, बड़ा ग्रेट। उससे बड़ा प्रयाण, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता भैया। सच्चरित का फल तो आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता उससे बड़ा। तो मैं कहूंगा सारे यूथ को साइंस सच्चरित, साइंस से अपना रिश्ता बांधना चाहिए। उसके लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ साइंस सच्चरित पढ़ें, वही हमारा ग्रंथ है, वही गुरु है, वही बाबा तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही बात। चलो जी अमित जी, समय आपका बहुत ले लिया, बट जाते जाते आप दोनों से एक एक भजन की हाँ भैया, फरमाइश, पहले मैं जो पापा को बोलता हूँ, पहले ऐसा भजन वो गा। जिसमें मतलब हाँ, सुन के। हाँ जरूर, पहले हाँ पापा आप ये गाते हैं फिर उतारो, मैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले पापा हाँ गाते हाँ हैं फिर मैं बिल्कुल गाता बिल्कुल हूँ भैया। बिल्कुल बिल्कुल गाओ एक भजन गाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके मन को जाते जाते बस एक बार भाई, हाँ तुमसे तो फोन मांगा, तुमसे सामने नॉक करिए, हाँ हाँ नॉक करिए, बोलो पापा फोन मांग रहे, नॉक कर रहे, नॉक कर रहे। आप चार देना दरबारी। ये 77 की दूसरी रचना है और बहुत मकबूल है, सब लोग इसको बहुत मुझे फरमाइश करते हैं भैया वो सुनाओ, तो आई वही आपके बाबा के श्री चरणों में रख रहा हूं। सुनते हैं तेरे दर से सवाली न गया, कहते हैं कि इस दर से सवाली न गया, झोलियां सबकी भरी देखी, कोई खाली न गया, झोलियां सबकी भरी देखी, कोई खाली न गया। शिरडी के साईं बाबा मस्जिद के मसीहा, शिरडी के साईं बाबा मस्जिद के मसीहा, सब गम दूर हुए हैं जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया बाबा, जब भी तेरा नाम लिया, हर गम दूर हुआ है जब तेरा नाम लिया। दुनिया में तेरी शोहरत, घर घर में तेरी पूजा, इबादत गाह सभी देखे, तुझसा न मिला दूजा। खुशबू वो तेरी लोबान की, तेरी मालाओं की, तेरे गुलाब के फूल की खुशबू से तेरी
साईनाथ महाराज की जय। जी भूपेश भैया, एक भैया आनंद। थैंक यू भैया। धोनी का दूंगा भैया एक भजन आपने जैसे हुक्म किया मैं गाता हूँ, और बिल्कुल। ये एक मैसेज भी है यंगस्टर्स के लिए जो बाबा के प्रेमी है ना। देखिए, हमें गॉड फेयरिंग कभी नहीं होना चाहिए, भगवान से डरना नहीं चाहिए, भगवान को प्यार करना चाहिए। गॉड फेयरिंग नहीं, गॉड लविंग होना चाहिए हमको हमेशा। तो वही लव है, इट इज आउट ऑफ लव ओनली। बना दे मन मेरा शिरडी, बसा दे अपनी मूरत को, तेरा दर्शन करूं हर पल, तेरा दर्शन करूं हर पल, समझ मेरी जरूरत को, बना दे मन मेरा शिरडी, बसा दे अपनी मूरत को। नवरत उपवास जानू मैं, न पूजन और भजन आए, नहीं है मुझ में कुछ ऐसा जो साईं तेरे मन भाए। मेरी आधी अधूरी भक्ति जो स्वीकार हो जाए, तो जानू तेरी रहमत को, तो जानू तेरी रहमत को, समझ मेरी जरूरत को, बना दे मन मेरा शिरडी, बसा दे अपनी मूरत को। एक अंतिम लाइन है भैया, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट लाइन दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल। कोई दौलत नहीं मांगी, कोई शोहरत नहीं मांगी, ये झूठी शानो शौकत, और कोई इज्जत नहीं मांगी, तुझे तुझसे ही मांगा है, कोई जन्नत नहीं मांगी। क्या बात है। करूंगा क्या मैं जन्नत को, जहां तू नहीं बाबा वहां मैं नहीं, करूंगा क्या मैं जन्नत को, समझ मेरी जरूरत को। साईराम भैया, थैंक यू वेरी मच। साईराम भैया, मेरे पास शब्द नहीं है भैया। मैं बता नहीं सकता कि आज पहली बार जिसको कहते हैं ना कि मैंने किसी का एक ऐसा साक्षात्कार किया है, एक इंटरव्यू सेशन किया है। और अगर मेरे से कोई भूल हुई हो, कुछ मैंने नहीं नहीं गलत कहा प्लीज हो, भैया, नहीं तो मैं आपसे आज और जितने भी व्यूअर्स हैं, पहली बार आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश भैया। थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरिंग अस सबसे पहले, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस प्रोग्राम। अभी तो बहुत लोग जुड़ेंगे आपके साथ, बहुत लोग आएंगे, सबके चमत्कार आएंगे, सबके एहसास आएंगे, आपका जो मकसद है। और मैं सभी व्यूअर्स से, सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि ये जो उनका प्रयास है भूपेश भैया का, साईं सोनम भूपेश जी का, और एहसास साईं का, मतलब आपके जीवन में जो घटना घटित हुई है, जिससे जो हारे हैं, जो परेशान हैं, जो बाबा की भक्ति में अभी नए नए आए हैं, वो आपके चमत्कार जान सकें, जागरूक हो सकें, वो समझ सकें कैसे बाबा अपने भक्तों को संभालते हैं, कैसे पग पग पे भक्तों के साथ रहते हैं। भूपेश भैया का साथ दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें ना नाम चाहिए ना फेम चाहिए, इसके अंदर सिर्फ बाबा की भक्ति का बीज, जो भूपेश भैया की कोशिश है, प्रयास है, हर घर तक पहुंचे, हर यूथ तक पहुंचे। सब लोग जुड़े, सब लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, कोरोना खत्म हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सब विजय होकर लौटे, सब साईं भक्त। और भैया हमसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। दो शब्द मेरे पापा बोलना चाहते हैं, मैं हट रहा हूं अपनी तरफ से फाइनल साईराम कह के।
अमित भैया की साइड से पॉज हो गया है, शायद नेटवर्क इशू होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो कार्यक्रम आज लाइव हुआ है, आप इसको अपनी वॉल पर शेयर करें, क्योंकि इसमें ऐसी बातें बताई गई हैं कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, हमें ज्ञान ही नहीं था इन बातों का, कि अगर आप शिरडी जा रहे हैं तो आप क्या लेकर जाएं, बाबा को क्या आप भेंट दें। और साईं सच्चरित्र, जैसा कि मैं पहले भी यही कहता आया हूं कि बाबा को मानने से पहले बाबा को जानो, और बाबा को अगर जानना है तो साईं सच्चरित्र से ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा पहला साक्षात्कार है, ये पहला एक इंटरव्यू सेशन समझ लीजिए, कि एक कोशिश करी है मैंने एक साईं महापारायणम को शुरू करने में। और मैं चाहता हूं आप सभी जो इस प्रोग्राम में ऐसे लाइव आना चाहते हैं, अपना साक्षात्कार करवाना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही कोई अपने जीवन में हुई बातों को हम सभी के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कॉल करेंगे मेरे नंबर पर 8527323121 पर। आपकी कॉल अगर मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा तो आपको जरूर आएगी, क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहता हूं तो इस वजह से। और मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े, शिरडी से सर्जेराव पोते पाटिल भी, साईं की लाडली हिना भी, संगीता भी, और साईं की लाडली हिना भी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तकरीबन 500 से ऊपर कमेंट्स हो चुके हैं, मैं वो सब कमेंट्स का एकदम अभी तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। जितेंद्र भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है हमारे लिए। और निधि जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शमा बहन जुड़ी हैं। मैं आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूं और फिर से प्रार्थना करता हूं कि अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हम सभी पर बनाए रखना। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आप लोगों के साथ ऐसे और साईं भक्त लेकर आऊं जो हमें अपने बारे में बताएं, बाबा से जुड़ी हुई बातें बताएं, और आप सबका प्यार मुझे और सभी को ऐसे ही मिलता रहे। कोई भूल हुई हो तो हाथ जोड़कर फिर क्षमा मांगता हूँ। ओम साईं राम, जय साईं राम।